नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइलेंट रीडर इंडिया में। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप थक चुके हैं? चाहे काम कम हो या ज्यादा, लेकिन मन और दिमाग लगातार दौड़ते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कम चर्चा किए गए विषय पर, आराम यानी रेस्ट। और इस विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम समीक्षा करेंगे एक बेहतरीन पुस्तक की, द आर्ट ऑफ रेस्ट, जिसे लिखा है क्लॉडिया हैमंड ने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बस लगातार भाग दौड़ में ही निकल रही है? हर सुबह आप इस उम्मीद में उठते हैं कि आज आप अपने सारे काम निपटा लेंगे, पर दिन के आखिर में पाते हैं कि शरीर तो थककर चूर है, पर कामों की लिस्ट उतनी ही लंबी या शायद और बढ़ गई है। क्या आपका दिमाग भी लगातार विचारों की सुनामी में फंसा रहता है? एक के बाद एक चिंताएं, योजनाएं और करनी न करनी वाली बातों का सिलसिला चलता रहता है, जो कभी खत्म ही नहीं होता। क्या आप हमेशा थकान महसूस करते हैं, भले ही आपने शारीरिक रूप से कोई बड़ा काम न किया हो, बस मानसिक रूप से थक जाते हैं? अगर ये सब बातें आपकी जिंदगी से मिलती जुलती हैं, अगर आप भी इस अंतहीन दौड़ से परेशान हैं, तो रुकिए, आप अकेले नहीं हैं। हमारी आधुनिक दुनिया हमें लगातार यही सिखाती है कि जितना ज्यादा व्यस्त रहोगे, उतने ज्यादा सफल होगे, और जो जितना भाग दौड़ कर रहा है, वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव है। हम सब अक्सर बर्नआउट यानी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से थककर चूर हो जाने के कगार पर जी रहे हैं, जहां शरीर और मन दोनों जवाब देने लगते हैं और हमारी मानसिक शांति कहीं खो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ न करना ही आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी काम हो सकता है? क्या होगा अगर आराम करना आपकी सेहत, आपकी रचनात्मकता, आपकी उत्पादकता और आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा दे? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, नहीं आलस्य का समर्थन। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको बताएगी कि आराम एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक कला है, एक ऐसा अनमोल कौशल जिसे सीखकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम क्लाउडिया हैमंड की शानदार और शोध आधारित किताब द आर्ट ऑफ रेस्ट के गहरे रहस्यों को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे आप भी असली आराम पा सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक नया संतुलन ला सकते हैं। आराम क्यों एक खोई हुई कला है और इसकी जरूरत क्यों है? हमारी तेज तर्रार और हमेशा कनेक्टेड रहने वाली आधुनिक दुनिया में आराम को अक्सर एक विलासिता, एक लग्जरी या आलस्य के रूप में देखा जाता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि मेहनत करो, हर पल व्यस्त रहो और अपने समय का एक एक पल सदुपयोग करो। स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए, कॉलेज में टॉप करने के लिए या फिर ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए हम लगातार खुद को धकेलते रहते हैं। हम अक्सर अपनी व्यस्तता पर गर्व महसूस करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी व्यस्त दिनचर्या दिखाते हैं, और जो लोग आराम करते हैं उन्हें अक्सर कम मेहनती या लापरवाह माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सोच हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। ये हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देती है जहां हम लगातार थके हुए, तनावग्रस्त और ऊर्जाहीन महसूस करते हैं और हमारी आंतरिक शांति कहीं खो जाती है। क्लाउडिया हैमंड, जो मनोविज्ञान की प्रोफेसर और बीबीसी की मशहूर प्रस्तुतकर्ता हैं, उन्होंने अपनी जबरदस्त और शोध आधारित किताब द आर्ट ऑफ रेस्ट में इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। ये किताब एक विस्तृत और गहरे शोध पर आधारित है जिसे रेस्ट टेस्ट यानी आराम परीक्षण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक शोध में 18,000 से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर से अपनी राय दी और पहली बार वैज्ञानिक रूप से यह समझने की कोशिश की गई कि लोगों को सबसे ज्यादा आराम कब और कैसे मिलता है। ये सिर्फ कुछ लोगों के अनुभव नहीं, बल्कि हजारों लोगों के साझा अनुभवों का निचोड़ है। हैमंड इस बात पर जोर देती है कि आराम सिर्फ नींद लेना नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। नींद हमारे शरीर की प्राथमिक जरूरत है, लेकिन आराम वह सक्रिय या निष्क्रिय समय है जब हम अपनी ऊर्जा को फिर से भरते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं, उसे लगातार विचारों की भीड़ से आजादी देते हैं और अपने शरीर को ठीक होने तथा मरम्मत का मौका देते हैं। ये हमारी रचनात्मकता को बढ़ावा देने, जटिल समस्याओं का समाधान खोजने और बेहतर स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जब हम ठीक से आराम नहीं करते तो हमारी एकाग्रता कम हो जाती है, हमारी याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारी सहनशीलता घट जाती है और हमारे काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आराम की कमी से न केवल शारीरिक थकान होती है, बल्कि मानसिक तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी और यहाँ तक कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा, नींद न आना और अवसाद भी हो सकते हैं।
हम अक्सर इन समस्याओं को अपनी व्यस्त जीवन शैली का परिणाम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्लाउडिया हैमंड हमें सिखाती हैं कि आराम की कमी ही इसका मूल कारण हो सकती है। ये किताब हमें ये सिखाएगी कि कैसे हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ को धीमा कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं और एक संतुलित, आनंदमय और अधिक उत्पादक जीवन जी सकते हैं, जहां आप सिर्फ कर नहीं रहे बल्कि जी भी रहे हैं। तो चलिए हम क्लाउडिया हैमंड द्वारा बताए गए सबसे प्रभावी तरीकों पर एक एक करके नजर डालते हैं, जिन्हें इस आराम परीक्षण में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनाया और बेहद प्रभावी माना। ये तरीके आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आराम को एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में मदद करेंगे, जिससे आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। चैप्टर 1, अकेले समय बिताना, अकेलेपन की कला और आंतरिक शांति की गहरी प्राप्ति। ये जानकर आपको शायद सबसे ज्यादा हैरानी होगी, लेकिन रेस्ट टेस्ट में भाग लेने वाले सबसे ज्यादा लोगों ने बताया कि उन्हें अकेले रहने से सबसे ज्यादा और गहरा आराम मिलता है। हम अक्सर सामाजिक प्राणी होते हैं, लगातार दूसरों के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, सहकर्मी हो या सोशल मीडिया पर हमारे फॉलोअर्स हो। हम लगातार उनके विचारों, अपेक्षाओं, बातचीत और प्रतिक्रियाओं से घिरे रहते हैं। यह निरंतर संपर्क और सामाजिक दबाव मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। यह हमारे दिमाग को हमेशा ऑन मोड में रखता है, जिससे उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। अकेले समय बिताने का मतलब उदास होना, खुद को समाज से काट लेना या सामाजिक रूप से कटे रहना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों और अपनी भावनाओं के साथ पूरी तरह से शांत रहना, बिना किसी बाहरी दबाव, किसी की राय या किसी की उम्मीद के। यह एक ऐसा समय है जब आप किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप कोई भूमिका नहीं निभा रहे होते। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास अपनी भावनाओं को समझने, अपने विचारों को बिना किसी बाधा के क्रमबद्ध करने और अपने मन को शांति देने का एक अनमोल मौका होता है। यह एक तरह का मानसिक रिचार्ज है, एक ऐसा समय जब आप अपने भीतर गहराई से झांक सकते हैं, अपनी आंतरिक ऊर्जा को फिर से भर सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। क्लाउडिया हैमंड बताती हैं कि अकेलेपन में हम अपनी असली पहचान को फिर से खोजते हैं। जब आप लगातार दूसरों के साथ होते हैं तो अनजाने में ही आप उनकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। आप एक सामाजिक भूमिका निभाते हैं, कभी एक बेटा, बेटी, कभी एक दोस्त, कभी एक कर्मचारी, कभी एक अभिभावक। लेकिन अकेले में आप सिर्फ आप होते हैं, आपकी असली, बिना किसी दिखावे वाली पहचान। इससे आपको गहरी मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है। आप खुद को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, अपनी जरूरतों को पहचान पाते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को तय कर पाते हैं। यह आपको अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का अवसर देता है, जो अक्सर बाहरी शोरगुल और जिम्मेदारियों में दब जाती है। यह हमें खुद के साथ फिर से जुड़ने में मदद करता है और हमें अपनी सीमाओं को समझने का मौका देता है। एकल समय हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन का अवसर देता है। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, अपनी सफलताओं का जश्न मना सकते हैं और अपने भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं, ये सब बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। ये हमें अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने का मौका देता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अनावश्यक तनाव से बच पाते हैं। अकेले में हम अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि दिमाग को नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए जगह और शांति मिलती है। अब आपके लिए व्यवहारिक सुझाव। अपने दिन में 15 से 20 मिनट का एक अकेला समय निर्धारित करें। ये समय बिल्कुल आपका होगा, जहां कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आप इसे मी टाइम या सोलो टाइम कह सकते हैं। अपने फोन को पूरी तरह से साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें। आप चाहें तो फोन को किसी दूसरे कमरे में भी रख सकते हैं। इस दौरान कुछ भी उत्पादक करने की जरूरत नहीं है। कोई काम, कोई ईमेल, कोई कॉल नहीं। बस शांति से बैठे अपनी पसंदीदा आरामदायक कुर्सी पर आराम करें, बालकनी में टहलें या खिड़की से बाहर देखें। बस होना सीखे, करना नहीं। अपने मन को भटकने दे, विचारों को आने जाने दे, पर उन्हें पकड़े नहीं और उन पर ज्यादा विश्लेषण न करें। यह एक ध्यानपूर्ण अभ्यास भी हो सकता है, जहां आप केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप चाहें तो इस समय में एक डायरी लिख सकते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतार सकते हैं। यह भी एक तरह का आंतरिक संवाद है। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, तो सुबह जल्दी उठे या देर रात का समय चुनें, जब बाकी सब सो रहे हों, ताकि आपको बिना किसी बाधा के ये अकेला समय मिल सके। चैप्टर 2, पढ़ना, खो जाने की कला और विचारों से अनमोल मुक्ति। आराम के लिए दूसरा सबसे प्रभावी तरीका है पढ़ना। यह एक ऐसा जादुई दरवाजा है जो आपको अपनी असल जिंदगी की चिंताओं और तनावों से कुछ समय के लिए दूर एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है।
जब हम किसी अच्छी किताब, एक दिलचस्प कहानी, किसी गहरे विषय पर लेख या एक नई दुनिया में खो जाते हैं तो ये दिमाग के लिए एक तरह का पलायन है, एक स्वस्थ, उत्पादक और शांतिपूर्ण पलायन। यह आपको अपनी रोजमर्रा की हकीकत से दूर ले जाकर एक अलग हकीकत में डुबो देता है। पढ़ना न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि यह तनाव को भी आश्चर्यजनक रूप से कम करता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और आपका ध्यान पूरी तरह से एक जगह केंद्रित होता है, उन शब्दों, उन विचारों या उस कहानी पर। यह आपके दिमाग को मल्टीटास्किंग या अनगिनत विचारों में उलझने की बजाय एक ही चीज पर गहरे से ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कराता है। यह आपके दिमाग को एक ब्रेक देता है जहां वो समस्याओं के बारे में चिंता करने या प्लानिंग करने की बजाय एक नई दुनिया का अनुभव करता है, नए पात्रों से मिलता है और नई अवधारणाओं को सीखता है। क्लाउडिया हैमंड बताती हैं कि पढ़ने से आपका दिमाग सक्रिय तो होता है, लेकिन एक अलग और रचनात्मक तरीके से। यह आपको कल्पनाशील दुनिया में ले जाता है, जिससे आप वास्तविक दुनिया की परेशानियों से अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। यह आपको सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि आप विभिन्न पात्रों और उनके अनुभवों को समझते हैं। यह आपके शब्दावली और सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सिर्फ 6 मिनट तक पढ़ने से तनाव का स्तर 68% तक कम हो सकता है। ये संगीत सुनने, टहलने या यहाँ तक कि कॉफी पीने से भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग को पूरी तरह से व्यस्त कर लेता है, जिससे उसे चिंता करने या ओवरथिंक करने का समय ही नहीं मिलता। यह एक तरह का मानसिक डिटॉक्स है जो आपके दिमाग को रीसेट करने में मदद करता है। अब आपके लिए व्यवहारिक सुझाव। अपने दिन में पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें, भले ही वो सिर्फ 15-30 मिनट का हो। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद या दोपहर के खाने के बाद का समय चुनें। लगातार पढ़ने से आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है और यह एक आदत बन जाती है। डिजिटल स्क्रीन जैसे फोन या टैबलेट से दूर रहें और एक भौतिक किताब या पत्रिका चुनें। स्क्रीन की चमक और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन आपके आराम को भंग कर सकते हैं और आपकी आंखों पर भी जोर डाल सकते हैं। भौतिक किताब को छूने और पढ़ने पलटने का अनुभव भी अपने आप में आरामदायक होता है। अपनी पसंद की जॉनर चुनें, उपन्यास, गैर फिक्शन, कविता, जीवनी, सेल्फ हेल्प बुक या कुछ भी जो आपको पसंद हो और आपको दुनिया से दूर ले जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसमें पूरी तरह से डूब सकें और उसका आनंद ले सकें। अपने साथ हमेशा एक किताब रखें। जब भी आपको थोड़ा खाली समय मिले, जैसे यात्रा करते समय, डॉक्टर के इंतजार में या किसी का इंतजार करते हुए, तो आप तुरंत पढ़ने का लाभ उठा सके। ये बेकार के समय को भी उत्पादक और आरामदायक बना देगा। पढ़ने के लिए एक आरामदायक जगह चुनें, अपनी पसंदीदा कुर्सी, एक शांत कोना या आरामदायक बिस्तर। सुनिश्चित करें कि प्रकाश पर्याप्त हो। चैप्टर 3, प्रकृति में समय बिताना, प्रकृति की गोद में आराम और जीवन का संतुलन। प्रकृति में समय बिताना, जैसे किसी शांत पार्क में घूमना, पहाड़ों की ताजी हवा में सांस लेना, किसी झील या समुद्र के किनारे लहरों की आवाज सुनना या बस अपने बगीचे में कुछ समय बिताना, आराम का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली स्रोत है। शोध से लगातार पता चला है कि प्रकृति में रहने से तनाव का स्तर कम होता है, रक्तचाप घटता है, हमारा मूड बेहतर होता है और हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। यह एक ऐसा प्राकृतिक उपचार है जो हमारे शरीर और मन दोनों को गहराई से ठीक करता है, जैसे प्रकृति अपनी सुंदरता से हमें शांत करती है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हम अपने रोजमर्रा के तनावों, शहरी जीवन की हलचल और डिजिटल दुनिया के शोर और लगातार सामाजिक दबाव से दूर महसूस करते हैं। पेड़ों की हरियाली, ताजी हवा, पक्षियों की चहचहाहट, सूरज की हल्की धूप और मिट्टी की सुगंध हमारे दिमाग और शरीर को शांत करती है। ये हमें एक गहरी, शांतिपूर्ण और संतुलित अवस्था में लाती है, जहां हम अपने आंतरिक शोर को कम होता महसूस करते हैं। क्लाउडिया हैमंड बताती हैं कि प्रकृति हमें अपनी आंतरिक ताल से जुड़ने में मदद करती है, जो अक्सर हमारी व्यस्त जिंदगी में खो जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ भागदौड़ नहीं है, बल्कि ठहराव, संतुलन और प्राकृतिक लय भी है। जैसे मौसम बदलते हैं, फूल खिलते हैं और नदियां बहती हैं। जापानी संस्कृति में इसे शिनरिन योकू या फॉरेस्ट बाथिंग कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगल में स्नान करना। इसका मतलब सिर्फ जंगल में चलना नहीं, बल्कि प्रकृति को अपनी सभी इंद्रियों से महसूस करना है। पेड़ों को छूना, फूलों को सूंघना, हवा में पत्तों की सरसराहट सुनना और मिट्टी की खुशबू महसूस करना। यह एक सचेत और ध्यानपूर्ण गतिविधि है जो आपके शरीर और दिमाग को प्रकृति की ऊर्जा से भर देती है। यह हमें अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठकर प्रकृति की विशालता और शांति को महसूस करने में मदद करता है। प्रकृति में रहने से हमारा ध्यान भी बेहतर होता है। शहरी माहौल में हमारा दिमाग लगातार कई उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है,
जिससे वो थक जाता है। प्रकृति में उत्तेजनाएं कम और ज्यादा सौम्य होती हैं, जिससे दिमाग को आराम मिलता है और उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। सूरज की रोशनी विटामिन डी के उत्पादन में मदद करती है, जो मूड और ऊर्जा स्तर के लिए जरूरी है। आपके लिए व्यवहारिक सुझाव: हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट प्रकृति में बिताने की कोशिश करें। अपने घर के पास के पार्क में जाएं, किसी बगीचे में टहलें या किसी शांत जल स्रोत, नदी, झील के पास बैठें। नियमितता बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बाहर जाने का ज्यादा समय नहीं है, तो अपने घर के बालकनी में या खिड़की से बाहर देखकर भी आप प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं। अपने घर में इंडोर पौधे लगाएं या प्रकृति से संबंधित तस्वीरें या पेंटिंग लगाएं, ताकि आप हमेशा प्रकृति के करीब महसूस करें। प्रकृति में रहते हुए अपने फोन से दूरी बनाए रखें। इसका पूरा आनंद लेने के लिए खुद को डिजिटल दुनिया से अलग करें और अपने आसपास के प्राकृतिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद करके आवाजें सुनें, गहरी सांसें लें और हवा को अपने चेहरे पर महसूस करें। आप चाहें तो प्रकृति में रहते हुए हल्के व्यायाम या योग का अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों लाभ मिलेंगे। अपने दोस्तों या परिवार के साथ प्रकृति में आउटिंग प्लान करें। ये सामाजिक जुड़ाव के साथ साथ प्रकृति के आराम का भी मौका देगा। चैप्टर 4: सुनना, आवाजों में खो जाना और मन की गहराई में शांति। संगीत सुनना या किसी शांतिपूर्ण ध्वनि को सुनना आराम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें भावनाओं को महसूस करने, अपने दिमाग को शांत करने और खुद को बाहरी दुनिया की हलचल से अलग करने में मदद करता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो सीधा हमारे दिल और दिमाग से जुड़ता है और हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। शांत संगीत सुनना, किसी दिलचस्प पॉडकास्ट में खो जाना या प्रकृति की आवाजें जैसे बारिश की बूंदें, लहरों का शोर, चिड़ियों की चहचहाहट या हवा की सरसराहट सुनना हमारे दिमाग को तनाव से दूर रखता है। क्लाउडिया हैमंड बताती है कि संगीत का हमारे दिमाग पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। ये तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को कम करता है और हमें खुशी महसूस कराने वाले एंडोर्फिन जैसे रसायनों को रिलीज करता है। संगीत हमारी भावनाओं को जगा सकता है, हमें पुरानी मीठी यादों में ले जा सकता है या बस हमें एक शांत, ध्यानपूर्ण अवस्था में ला सकता है। यह एक शक्तिशाली टूल है जो हमारे मूड को तुरंत बदल सकता है। कुछ लोगों को व्हाइट नॉइस या एम्बियंट साउंड्स भी पसंद आते हैं। व्हाइट नॉइस एक समान, लगातार ध्वनि होती है जो दिमाग को शांत करने और बाहरी शोरगुल को दबाने में मदद करती है, जिससे नींद लाना आसान हो जाता है। एम्बियंट साउंड्स प्रकृति की आवाजें हो सकती हैं या अन्य शांत करने वाली ध्वनियां जो दिमाग को एक सुनने वाला ध्यान देती हैं, जिससे वो अनावश्यक विचारों में उलझने की बजाय आवाज पर केंद्रित रहता है और बाहरी शोर से भी अलग महसूस करता है। ऑडियो बुक्स भी एक बेहतरीन विकल्प है, जहां आप कहानी में खो सकते हैं बिना आंखों पर ज्यादा जोर दिए, खासकर जब आप थके हों। सुनने की कला हमें अपने भीतर की दुनिया में उतरने का अवसर देती है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ शांति से रह सकते हैं। ये हमें एक पल का ठहराव देता है, जहां हम दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर खुद को रीसेट कर सकते हैं। अब आपके लिए व्यवहारिक सुझाव: अपने मूड और पसंद के हिसाब से अपने पसंदीदा शांत संगीत या आरामदायक ध्वनियों की एक प्लेलिस्ट बनाएं। आप क्लासिकल संगीत, इंस्ट्रूमेंटल संगीत, लो-फाई बीट्स या प्रकृति की आवाजें चुन सकते हैं। जब आप तनाव या बेचैनी महसूस करें, तो थोड़ी देर के लिए शांत जगह पर बैठकर हेडफोन लगाकर संगीत सुनें। अपनी आंखें बंद करें और संगीत को पूरी तरह से महसूस करें, उसकी धुन और लय पर ध्यान दें। काम करते समय या पढ़ते समय भी हल्का इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुन सकते हैं, जो आपकी एकाग्रता को बढ़ा सकता है और पृष्ठभूमि के शोर को कम कर सकता है। इससे आप अपने काम में ज्यादा डूब पाते हैं। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कुछ देर के लिए प्रकृति की आवाजें सुनने का अभ्यास करें। इससे आपको रात को अच्छी नींद आएगी और सुबह ताजगी महसूस होगी। यह आपके सोने के चक्र को नियमित करने में भी मदद करता है। पॉडकास्ट सुने जो आपको कुछ नया सिखाते हैं या आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन तनाव नहीं देते। ये भी आपके दिमाग को व्यस्त रखने और उसे आराम देने का एक तरीका है। चैप्टर 5: न चलना, निष्क्रिय रहना, आलस्य की सकारात्मकता और शरीर का गहरा विश्राम। हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां व्यस्तता को एक प्रतीक बना दिया गया है, हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि कभी कभी कुछ न करना भी कितना जरूरी होता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे स्वीकार करना मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमें लगातार सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन रेस्ट टेस्ट में कई लोगों ने बताया कि बस शांति से बैठकर या लेटकर बिना किसी काम या उद्देश्य के आराम करने से उन्हें बहुत सुकून मिलता है। ये बिना किसी बाहरी अपेक्षा के बस होने की अवस्था है, जहां आप अपने शरीर और मन को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दिन भर सोए रहें या आलसी बन जाएं,
या अपनी जिम्मेदारियों से भागे। इसका मतलब है जानबूझकर कुछ समय के लिए पूरी तरह से निष्क्रिय रहना, बिना किसी काम, किसी जिम्मेदारी, किसी गैजेट या किसी भी तरह के मानसिक या शारीरिक प्रयास के बोझ के। यह आपके शरीर और दिमाग को आराम करने, ठीक होने, अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करने और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने का मौका देता है। यह आपके शरीर को गतिहीनता में भी गहरा आराम देने की कला है, जहां आप अपनी हर मांसपेशी को ढीला छोड़ देते हैं और अपने दिमाग को भी विचारों की पकड़ से मुक्त कर देते हैं। क्लाउडिया हैमंड इसे आलस्य की सकारात्मकता कहती हैं। जब आप बिना किसी बाहरी उद्देश्य के शांत बैठे होते हैं, तो आप अपने दिमाग को विचारों को संसाधित करने, उन्हें व्यवस्थित करने और रचनात्मक समाधान खोजने का मौका देते हैं। यह आपके दिमाग को ओवरथिंकिंग के चक्र से बाहर निकालता है और उसे एक पॉज बटन दबाने का अवसर देता है। यह आपकी ऊर्जा को फिर से भरता है, जो लगातार व्यस्त रहने से खत्म हो जाती है। यह एक तरह का पावर नैप है, जहां आप शायद सोते नहीं हैं, पर दिमाग को गहरी शांति और स्पष्टता देते हैं। यह आपको खुद से जुड़ने और अपनी शारीरिक जरूरतों को महसूस करने का अवसर देता है, जो अक्सर व्यस्तता में दब जाती हैं। निष्क्रिय रहना आपको अपने आंतरिक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह आपको अपने शरीर के संकेतों को सुनने का अवसर देता है, जैसे थकान, तनाव या किसी दर्द की जरूरत। जब हम लगातार कुछ कर रहे होते हैं, तो हम इन संकेतों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे लंबी अवधि में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपके लिए व्यवहारिक सुझाव: अपने दिन में 10 से 15 मिनट का समय निकालें जब आप बस सोफे पर आरामदायक स्थिति में बैठें, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर आराम करें या बिस्तर पर लेट जाएं। आप चाहें तो किसी पार्क की बेंच पर भी बैठ सकते हैं। इस दौरान कोई गैजेट इस्तेमाल न करें। फोन, टीवी, लैपटॉप सब कुछ बंद कर दें और उन्हें अपनी पहुंच से दूर रखें। ये समय केवल आपकी और आपकी आंतरिक शांति के लिए है। अपनी आंखें बंद करें और बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी हर सांस को महसूस करें। सांस अंदर लेते समय पेट का फूलना और बाहर छोड़ते समय सिकुड़ना। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें और उसे ढीला छोड़ दें। कंधे, गर्दन, पैर, सब कुछ। इस दौरान अपने विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें बस आने जाने दें, जैसे बादल आसमान में तैर रहे हों। उन्हें पकड़े नहीं उन पर ज्यादा विश्लेषण करें। यह आपको मानसिक शांति देगा। चैप्टर 6, दिमागीपन या माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना और मानसिक स्पष्टता का मार्ग। माइंडफुलनेस एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक है जिसमें हम वर्तमान क्षण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, बिना किसी निर्णय के। ये तनाव को कम करने, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपको अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है, उन्हें रोकने की बजाय उन्हें समझने और उन्हें स्वीकार करने में मदद करता है। जब हम माइंडफुल होते हैं, तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करने या उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें बस देखते हैं, जैसे वे बादलों की तरह आते और जाते हैं। हम अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। ये हमें अतीत की चिंताओं, जैसे काश मैंने ऐसा न किया होता, और भविष्य की आशंकाओं, जैसे आगे क्या होगा, से दूर रखता है, जो अक्सर ओवरथिंकिंग और तनाव का मूल कारण होती है। क्लाउडिया हैमंड बताती है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से दिमाग शांत होता है, विचारों की गति धीमी होती है और हम अधिक संतुलित और केंद्रित महसूस करते हैं। यह आपको अपने अंदर की आवाज सुनने और बाहरी दुनिया के शोर से खुद को अलग करने में मदद करता है, जिससे आप अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकें। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि हम अपने अनुभवों को पूरी तरह से जी सकें, चाहे वे सुखद हो या दुखद। ये हमें जीवन के छोटे छोटे पलों में भी खुशी और संतुष्टि खोजने में मदद करता है, जैसे भोजन का स्वाद लेना, हवा को महसूस करना या किसी फूल को देखना। ये हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं और दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना पाते हैं। ये हमें प्रतिक्रिया देने की बजाय समझदारी से जवाब देना सिखाता है। माइंडफुलनेस को किसी भी समय, कहीं भी अभ्यास किया जा सकता है, खाना खाते समय, चलते समय या बस बैठते समय। ये सिर्फ ध्यान लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने के बारे में है। आपके लिए व्यवहारिक सुझाव: हर दिन कुछ मिनटों के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। आप सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले या जब भी आपको जरूरत महसूस हो, अभ्यास कर सकते हैं। इसकी शुरुआत सिर्फ 2-3 मिनट से भी कर सकते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस अंदर लेते और बाहर छोड़ते समय उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। अपनी सांस की गति, गहराई और उससे जुड़ी शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान दें। आप अपने आसपास की आवाजों, गंधों या स्पर्शों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे
अपने भोजन को खाते समय उसके स्वाद, बनावट और सुगंध पर पूरा ध्यान दें। नहाते समय पानी के स्पर्श और साबुन की सुगंध को महसूस करें। मोबाइल पर उपलब्ध माइंडफुलनेस ऐप्स जैसे हेडस्पेस, इनसाइट टाइमर या कैल्म या गाइडेड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। ये आपको सही तरीके से अभ्यास करने में मदद करेंगे और शुरुआत में आपको मार्गदर्शन देंगे। माइंडफुल वॉकिंग, चलते हुए ध्यान, धीरे धीरे चलें और अपने पैरों के जमीन पर पड़ने की संवेदना, हवा के स्पर्श और अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। चैप्टर 7, चाय या कॉफी पीना, छोटे सुखों में आराम और एक शांत व्यक्तिगत पल। यह शायद थोड़ा अजीब लगे कि एक साधारण पेय आराम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे हो सकता है, लेकिन रेस्ट टेस्ट में कई लोगों के लिए चाय या कॉफी पीना आराम का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका था। ये सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक रोजमर्रा की रस्म है, एक छोटा सा अनुष्ठान जो हमें सुकून देती है और हमें अपने लिए एक छोटा, शांत और व्यक्तिगत पल निकालने का मौका देती है। एक कप गर्म चाय या कॉफी पीते हुए हम अपने काम से ब्रेक लेते हैं और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। यह एक छोटा सा पल है जो हमें वर्तमान में वापस लाता है, हमें धीमा करता है और हमें अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देने का मौका देता है। क्लाउडिया हैमंड इसे छोटे सुखों में आराम कहती हैं। ये हमें जीवन के साधारण, रोजमर्रा के पलों का आनंद लेना सिखाता है, जिन्हें हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर जल्दी में चाय या कॉफी पीते हैं, बिना उसके स्वाद या सुगंध पर ध्यान दिए, लेकिन जब इसे एक आरामदायक गतिविधि के रूप में किया जाता है तो ये पूरी तरह से अलग अनुभव बन जाता है। यह हमें बताता है कि आराम हमेशा कोई बड़ी, लंबी छुट्टी या कोई भव्य गतिविधि नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे क्षणों में भी पाया जा सकता है जो हमें आनंद और शांति देते हैं। यह एक अवसर है खुद को तरोताजा करने का और अपनी बैटरी को थोड़ा चार्ज करने का, खासकर जब आपके पास लंबा ब्रेक लेने का समय ना हो। यह एक ऐसा पल है जहां आप खुद को फिर से केंद्रित कर सकते हैं और आगे के कामों के लिए तैयार हो सकते हैं। इस क्रिया में आप केवल पेय का उपभोग नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। कप की गर्माहट महसूस करना, उसकी सुगंध सूंघना, धीरे धीरे घूंट घूंट पीना और उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना। यह एक प्रकार का सचेत उपभोग है जो आपको शांत करता है। आपके लिए व्यवहारिक सुझाव: अपनी चाय या कॉफी को जल्दी में न पिए। इसे तैयार करने से लेकर पीने तक की पूरी प्रक्रिया का आनंद लें। कप को पकड़े रहने की गर्माहट महसूस करें, उसकी सुगंध सूंघें और धीरे धीरे हर घूंट के स्वाद पर ध्यान दें। शांत जगह पर बैठकर धीरे धीरे हर घूंट का आनंद लें। अपने दिमाग को भटकने न दें, बल्कि पेय के स्वाद, सुगंध और गर्माहट पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। इसे एक पवित्र पल माने जहां आप किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह आपका अपना मी टाइम है। इस दौरान फोन, टीवी या किसी और डिस्ट्रैक्शन से बचें। अगर संभव हो तो एक आरामदायक कुर्सी या अपनी पसंदीदा जगह पर बैठे। सुबह की चाय या शाम की कॉफी को अपने दिन का एक शांत अनुष्ठान बनाएं। चैप्टर 8, सपने देखना, कल्पना की उड़ान और मानसिक विश्राम का अनूठा तरीका। सपने देखना या डे ड्रीमिंग भी आराम का एक बेहद प्रभावी तरीका है। इसका मतलब है अपने दिमाग को खुला छोड़ना, उसे बेधड़क भटकने देना और अपनी कल्पना को उड़ान भरने देना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर पल उत्पादक होना चाहिए, किसी समस्या का समाधान करना चाहिए या किसी काम में लगे रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दिमाग को भटकने देना रचनात्मकता, विचारों के समन्वय और मानसिक विश्राम के लिए बेहद जरूरी है। यह हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्लाउडिया हैमंड बताती है कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारा दिमाग अलग अलग विचारों को जोड़ता है, नए कनेक्शन बनाता है और हमें अनजाने में ही नई समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। यह एक तरह का मानसिक विश्राम है जहां दिमाग सक्रिय तो होता है पर किसी दबाव में नहीं। यह हमें वास्तविक दुनिया की सीमाओं से परे सोचने की आजादी देता है, जिससे हम नए दृष्टिकोण और नवाचारी विचार विकसित कर सकते हैं। कई बार हमारे सबसे अच्छे विचार या समाधान तब आते हैं जब हम किसी चीज पर सीधे ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारा दिमाग स्वतंत्र रूप से भटक रहा होता है। डे ड्रीमिंग हमें अपने अवचेतन मन से जुड़ने का मौका भी देता है, जहां कई बार हमारे गहरे विचार और भावनाएं छिपी होती हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों, अपनी इच्छाओं और अपनी आकांक्षाओं के बारे में सोचने का समय देता है, बिना किसी सीमा के। ये भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए योजना बनाने का एक सुरक्षित स्थान भी हो सकता है, जिससे प्रेरणा मिलती है। यह हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों से अस्थायी रूप से दूर जाने और कल्पना की दुनिया में डूबने का अवसर देता है। इसके अलावा डे ड्रीमिंग आपकी एकाग्रता और स्मृति को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि ये दिमाग के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करता है। यह आपको बोरियत से लड़ने में मदद करता है और आपके दिमाग को लगातार उत्तेजित रखता है, लेकिन एक शांत और अनियंत्रित तरीके से।
आपके लिए व्यवहारिक सुझाव। अपने दिमाग को भटकने दें, खासकर जब आप किसी नीरस काम में लगे हों, जैसे बर्तन धोना या कपड़े तय करना। बस खाली बैठे हों, जैसे बस या ट्रेन का इंतजार करना या यात्रा कर रहे हों। ये वे पल होते हैं जब दिमाग को भटकने का पर्याप्त अवसर मिलता है। बिना किसी उद्देश्य के कल्पना करें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, किसी काल्पनिक दुनिया में खो जाएं या बस बेतरतीब विचारों को आने जाने दें। उन्हें लिखें नहीं, बस उन्हें महसूस करें और उनका आनंद लें। कुछ लोगों को चलते हुए, बस से यात्रा करते हुए या नहाते हुए डे ड्रीमिंग करना पसंद होता है। इन पलों का सदुपयोग करें। अपने लिए ऐसा समय और स्थान चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट के अपने विचारों को भटकने दे सकें। यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। अपने विचारों को रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बस उन्हें अपनी मर्जी से बहने दें। चैप्टर 9, व्यायाम, शरीर और दिमाग का आराम और ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह। व्यायाम, खासकर हल्का और मध्यम व्यायाम जैसे योग, स्ट्रेचिंग या धीमी गति की सैर, आराम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये शरीर में जमा तनाव को कम करता है और दिमाग को शांत करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि व्यायाम से हम थकते हैं, लेकिन सही तरह का व्यायाम हमें तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करा सकता है। ये शरीर और मन के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाता है। व्यायाम से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते हैं, जिन्हें फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमें खुशी महसूस कराते हैं, दर्द को कम करते हैं और हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा महसूस कराते हैं। क्लाउडिया हेमन बताती है कि व्यायाम से दिमाग का ध्यान रोजमर्रा के काम से हटकर शरीर पर आता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और ओवरथिंकिंग का चक्र टूटता है। ये हमारे दिमाग को एक ब्रेक देता है, जहां उसे सोचने की बजाय महसूस करने का मौका मिलता है। अपने शरीर की गति और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। शारीरिक गतिविधि हमें बेहतर नींद लेने में भी मदद करती है, जो अपने आप में आराम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हमारा शरीर दिन भर में कुछ शारीरिक मेहनत करता है, तो दिमाग को भी आराम मिलता है और वो रात में बेहतर ढंग से सो पाता है। नियमित व्यायाम हमारे समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमें रोजमर्रा के तनावों का बेहतर ढंग से सामना करने की शक्ति देता है। ये हमारी शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हम कम थकते हैं। इसके अलावा व्यायाम आपको प्रकृति के करीब जाने का मौका भी दे सकता है, जैसे पार्क में चलना, और सामाजिक जुड़ाव का भी, जैसे दोस्तों के साथ खेलना। ये दोनों ही आराम के अन्य शक्तिशाली तरीके हैं। आपके लिए व्यवहारिक सुझाव। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट मध्यम स्तर का व्यायाम करें। यह आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लाभ देगा। आप इसे अपने दिन के किसी भी हिस्से में शामिल कर सकते हैं, जैसे सुबह या शाम। योग, स्ट्रेचिंग, सुबह या शाम की हल्की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी शारीरिक गतिविधि चुन सकते हैं, जैसे डांस, साइकिलिंग, स्विमिंग या जुम्बा। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसका आनंद लें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, तो घर पर ही हल्के व्यायाम करें या ऑनलाइन योगा क्लास या फिटनेस वीडियो का सहारा लें। अब तो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। अपने व्यायाम को एक कार्य नहीं, बल्कि आराम के रूप में देखें। यह आपके शरीर और दिमाग के लिए एक अनमोल निवेश है। इसे बोझ न समझें, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें, जो आपको बेहतर महसूस कराएगा। व्यायाम करते समय अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। अपनी सांसों पर, मांसपेशियों के खिंचाव पर और अपनी हृदय गति पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक प्रकार का माइंडफुलनेस अभ्यास भी है। चैप्टर 10, शांत रहना, मौन की शक्ति और आंतरिक शांति का गहरा अनुभव। आज की शोरगुल भरी दुनिया में, जहां हर तरफ ध्वनियां और सूचनाएं हैं, मौन एक दुर्लभ और बेहद मूल्यवान चीज है। लगातार शोर, चाहे वो ट्रैफिक का हो, लोगों की बातचीत का हो, म्यूजिक का हो या डिजिटल नोटिफिकेशन का हो, हमारे दिमाग को थका देता है और उसे शांत होने का मौका नहीं देता। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में शांत रहना, बिना किसी बाहरी शोर के, आराम का एक गहरा और पुनर्स्थापित करने वाला स्रोत है। मौन हमें अपने विचारों को सुनने, अपने मन को शांत करने और अपनी आंतरिक आवाज से जुड़ने का मौका देता है। ये हमें बाहरी दुनिया के सभी शोर से दूर रखता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। क्लाउडिया हेमन बताती है कि मौन में दिमाग सबसे ज्यादा आराम करता है। ये हमें अपने अनुभवों को संसाधित करने, अपनी भावनाओं को समझने और खुद को फिर से केंद्रित करने का अवसर देता है। मौन एक प्रकार का ध्यान है जो हमें अपने भीतर झांकने और अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाने की अनुमति देता है। ये हमें खुद के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। मौन हमें जीवन में मौजूद छोटे छोटे, अक्सर अनदेखे पलों की सराहना करने में भी मदद करता है।
मौन में आप अपनी सांसों को सुन सकते हैं, अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकते हैं, या बस उस पल में मौजूद रह सकते हैं। यह आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने का अवसर देता है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या निर्णय के। मौन आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर पाते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि मौन में रहने से दिमाग के कुछ हिस्से, जैसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, सक्रिय होते हैं, जो रचनात्मकता और आत्मचिंतन के लिए महत्वपूर्ण है। ये तनाव को कम करने और मानसिक ऊर्जा को फिर से भरने में भी मदद करता है। अब आपके लिए व्यवहारिक सुझाव। अपने दिन में कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से शांत जगह पर बैठें। यह आपके कमरे में हो सकता है या कहीं बाहर जहां कम से कम शोर हो, जैसे सुबह का पार्क। अपने दिमाग को शांत करें और किसी भी विचार को आने जाने दें, बिना उन्हें पकड़े या उनके साथ उलझे। बस उन्हें देखें और जाने दें, जैसे बादल आसमान में तैर रहे हों। सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से पहले का समय मौन के लिए बहुत अच्छा होता है। यह आपके दिन की शुरुआत या अंत को शांतिपूर्ण बनाता है। आप चाहें तो सोने से पहले आधे घंटे के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें और मौन में रहें। आप मौन में कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और गहरी सांसें ले सकते हैं। धीरे धीरे आप मौन में ज्यादा समय बिताने में सहज हो जाएंगे। अपने काम के दौरान भी छोटे मौन ब्रेक लें। हर 1 या 2 घंटे में 5 मिनट के लिए अपनी सीट पर शांत बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। तो दोस्तों, हमने क्लाउडिया हैमंड की परिवर्तनकारी और बेहद व्यवहारिक किताब द आर्ट ऑफ रेस्ट के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे सिद्धांतों की इस विस्तृत यात्रा को पूरा किया। ये सिर्फ एक पुस्तक समीक्षा नहीं थी, यह आपके जीवन में आराम को फिर से लाने, उसे एक आवश्यक हिस्सा बनाने का एक गहन मार्गदर्शन था। इस किताब का मूल मंत्र, इसका सार सरल है, पर अगर इसे ईमानदारी से लागू किया जाए तो इसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से गहरा है। आराम केवल एक ब्रेक नहीं है, यह एक जरूरी क्रिया है, एक ऐसी कला है जिसे सीखना हमें बेहतर बनाता है, हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है।